जायसवाल यार जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम, उसके लिए बहुत कम है। देखें इंडिया के पास सिर्फ जायसवाल नहीं और भी रिंकू सिंह की रिंकू और इस जायसवाल, रिंकू और जायसवाल, रोहित और विराट कोहली की जगह पक्की है भाई इनकी। जब टेस्ट में भी देखें, टेस्ट में देखें जायसवाल ने कैसे ऐसे जैसे T20 खेल रहा है। आई थिंक ये 40 यार एंड कर दिया आज इंडिया ने बैटिंग में। अगर मैं खुसूसन बात करूं और बॉलिंग में तो इंडिया के खटिया बिछा दी उन्होंने। ठीक है, इंडिया के अंदर हराना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराना सबकी एक ख्वाब है, पर ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है जब तक रोहित और विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद हैं। इस टाइम इंडिया के अलावा आप मुझे कोई बता दे कोई इस तरह की इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हो। इंडिया के अलावा कोई भी नहीं खेलती भाई। क्यों नहीं खेलती? रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। सारे मुल्कों के प्लेयर्स लगे हुए लीग के पीछे। हमें इस लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हमें उस लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इंडिया में वो सिस्टम नहीं है भाई, उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ अपने IPL के अलावा यार जायसवाल एक उभरता हुआ नया टैलेंट आ गया सामने। कुमार संगकारा जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उस पे उतरेगा और ये बहुत ही नेचुरली और अच्छा टैलेंट आपको मिला है इंडिया की तरफ से। तो देखें इंडिया के पास इस टाइम बैट्समैन की तो कोई कमी नहीं है, आपको पता है। और इनके पास पत्थर उठाओ 4-5 बैट्समैन तो ऐसे ही निकल आएंगे इंडिया के। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड परफॉर्मेंस के बारे में। यार इंडिया की जैसे बैटिंग लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइन रही यार इंडिया की। देखें सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रही। उसके बाद अगर बात करें बॉलिंग की तो इंग्लैंड को देखें 244 में आई थिंक ऑल आउट कर दिया, 246 में ऑल आउट कर दिया था। इंडिया की बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइन दोनों आउटस्टैंडिंग है इस टाइम। जडेजा, बुमराह, उसके बाद अगर हम बात करें बैटिंग में फिर से जडेजा, एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर इंडिया के पास मौजूद है। जायसवाल की अगर हम बात करें, नया टैलेंट है उनका और इम्प्रूव भी होते हैं। इंडिया के अंदर जो भी नया टैलेंट आता है उसको मौका देते हैं और वो ख़ुद को प्रूव भी करते हैं कि भाई हम एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसे न्यू टैलेंट आता भी है तो पता नहीं क्या वजह है, देखें उनको मौका मिलता है तो भी उस मौके में भी ये परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग लाइन की, जैसे कि आज बॉलिंग रही इंडिया ने कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उसके बाद बुमराह की बात की जाए, अश्विन की बात, बुमराह और अश्विन, यार इंडिया की बॉलिंग बैटिंग किस चीज़ की हम तारीफ़ करें। अक्षर पटेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना आला कमबैक किया उन्होंने इंजरी के बाद, तो छा गए यहाँ आके। यार इंडिया का ये हर प्लेयर की यही एक खासियत होती है, जब भी वो कमबैक करता है तो एक दमदार एंट्री होती है उसकी। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, जो भी बुमराह हो, चाहे बुमराह देखें एशिया कप, वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा है। एशिया कप के अंदर जैसे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की पूरी टीम को बुक कर दिया था। ऐसी कमबैक होनी चाहिए। हमारे इधर भी कमबैक होती है जब कोई प्लेयर अगर कोई इंजरी हो जाता है, अब क्या कुछ हो जाता है, तो जैसे वो कमबैक करता है तो हमें उसके अंदर पिछले जब इंजरी से पहले वाली परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आती और डाउन हो जाती है और डाउन हो जाता है। अब देखते हैं नसीम शाह का क्या होता है। नसीम शाह तो इंजरी से पहले बहुत आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। अब देखते हैं इंजरी के बाद उनकी कैसी सिचुएशन रहती है। जायसवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक नया टैलेंट इंडिया के पास निकल के सामने आ गया। जायसवाल यार जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम, उसके लिए बहुत कम है। देखें इंडिया के पास सिर्फ जायसवाल नहीं और भी रिंकू सिंह की अगर हम बात करते हैं, उसको टेस्ट के अंदर मौका नहीं मिला। अगर नेक्स्ट मैचेस में शायद उसको मैं भी मौका मिल जाए। रिंकू और रिंकू और जायसवाल, रोहित और विराट कोहली की जगह पक्की है भाई इनकी। जब टेस्ट में भी देखें जायसवाल ने कैसे ऐसे जैसे T20 खेल रहा है। आई थिंक ये 42 की 43 पे उसने 50 मुकम्मल कर ली थी अपनी। ऐसी होनी चाहिए बैटिंग। और हमारे इंग्लैंड ने कमबैक करने की कोशिश की। ऑली पॉप की अगर बात की जाए, काफ़ी अच्छी इनिंग लेके गए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के बॉलर्स ने आगे ओवरकम कर लिया उसे। नो डाउट इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी है, जब इंडिया की टीम की हट जाती है तो फिर कोई भी नहीं बचता, सबकी मेजबान भी फारिग होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मेज़बानी
यार देखिए, इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल काम है यार। इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराना, चाहे दुनिया की जितनी भी अब एक वक्त पे लग रहा था बेसबॉल हैवी होगी है, जैसे इंग्लैंड की टीम खेल रही थी तो फिर भी इंडिया ने कमबैक किया। यार इंडिया के अंदर हराना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इंडिया के अंदर जाके इंडिया को हराना सबकी एक ख्वाब है, पर ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है जब तक रोहित और विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद हैं। दोनों ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ऐसे प्लेयर हैं, रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए। जब सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट हुआ, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में? यार एंड कर दिया आज इंडिया ने। बैटिंग में अगर मैं खुसूसन बात करूँ और बॉलिंग में, तो इंडिया के खटिया बिछा दी उन्होंने, ठीक है।
जो कहते हैं कि उसके बाद जडेजा की अगर मैं बात करूं, यार क्या बंदा है यार ये। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग इसकी पकड़ी नहीं जा रही थी और बैटिंग में अगर आ गए, बैटिंग में भी पक्के हो। बैटिंग में भी भाई उस बंदे ने तबाही मचा दी आज इंग्लैंड की। तो मैं नहीं समझ रहा था कि इंग्लैंड को इतनी लंबी बैटिंग लेके चलेगा इंडिया। उन्होंने तो कमाल कर दिया भाई, आज साबित कर दिया। ऐसे नहीं वर्ल्ड नंबर 1 टीम है इंडिया की टीम, हर दफ़ा फाइनल खेलती है WTC की, तो ऐसे नहीं आते, वो परफॉर्म करके आते हैं। देखें इस टाइम इंडिया के अलावा आप मुझे कोई बता दे कोई इस तरह की इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हो। इंडिया के अलावा कोई भी नहीं खेलती भाई। क्यों नहीं खेलती, रीज़न भी मैं आपको बता दूंगा। सारे मुल्कों के प्लेयर्स लगे हुए लीग के पीछे, हमें इस लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हमें उस लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इंडिया में वो सिस्टम नहीं है भाई, उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ अपने IPL के अलावा बकाए कोई लीग नहीं खेलेंगे। ये IPL या रणजी ट्रॉफी इंडिया के अंदर ही खेल। और भाई देखो यही इस तरह तो टीमें बनती है, अपने मुल्क के क्रिकेट को प्रमोट करके टीमें बनती हैं भाई। ठीक है, आप नहीं तो आपके शहीन साहब को टेंशन लगी होती है मुझे कौन से लीग खेलनी चाहिए, कौन से का अच्छा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 131, BPL में गए हैं 137, 38, 40 को टच कर रहे हैं। यही तो बात है ना भाई, लीग्स, यही तो मैं कह रहा हूँ, पैसे के पीछे हमारे प्लेयर लगे हुए। हमारी क्रिकेट 1 साल के बाद आपको नज़र नहीं आने वाली भाई, जिस तरह के हमारे क्रिकेट के अंदर चल रहे हैं। जो बंदा अच्छा आता है, जो काम करने के लिए आता है, उसको निकाल देते हैं हम। मोहम्मद हफीज़ मैं समझता हूँ कि एज अ पर्सनल वो प्लेयर बहुत अच्छे थे और वो मैनेजमेंट में भी इतनी अच्छी वो प्लेसमेंट खिला रहे थे। और वो कह रहा कि प्लेयर्स के जो बांडा फोड़ने वाला जो प्लेयर होता है ना, उसको अंदर काम करने नहीं देते PCB के अंदर में। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद हफीज़ की, तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि ये सारे प्लेयर्स जितने भी थे, बाबर और शहीन के अलावा जितने भी प्लेयर्स थे, सारे ये टेंशन लिए हुए बैठे थे हमें कौन सी लीग का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसी वजह से देखे हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। जीतने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है एक आधा प्लेयर के अलावा यार आपकी टीम में। तो आप इंडिया की टीम में देख ले, हर प्लेयर जान मारता है, हर प्लेयर। जायसवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जायसवाल ने आके क्या बैटिंग की है इंडिया की तरफ से? यार जायसवाल एक उभरता हुआ नया टैलेंट आ गया सामने, कुमार संगकारा जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उस पे उतरेगा और ये बहुत ही नेचुरली और अच्छा टैलेंट आपको मिला है इंडिया की तरफ से। तो देखें इंडिया के पास इस टाइम बैट्समैन की तो कोई कमी नहीं है, आपको पता है। और इनके पास पत्थर उठाओ 4-5 बैट्समैन तो ऐसे ही निकल आएंगे इंडिया के। तो आउटस्टैंडिंग। अक्षर पटेल के बारे में क्या कहना चाहिए? अक्षर पटेल यार बेहतरीन ऑलराउंडर है, कमाल का ऑलराउंडर है। बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, तीनों चीज़ों में वो परफेक्ट है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त प्लेयर है। आप देख लें तीनों उसमें T20, ODI और टेस्ट तीनों में वो ज़बरदस्त खेलता है। आप देख लें उसको इंग्लैंड की तो उन्होंने बैंड बजा दी है स्पिनर्स ने उनकी। अश्विन की अगर मैं बात करूं तो लेवल स्पिनिंग ट्रैक होने की वजह से स्पिन बॉलिंग इतनी अच्छी चली है या इंडिया की परफॉर्मेंस? नहीं, इंडिया की परफॉर्मेंस है भाई। देख लें इंग्लैंड के पास भी स्पिन बॉलर है, वो क्यों नहीं करे परफॉर्म। देख लें इंडिया के पास स्पिनर शुरू से देखें फास्ट बॉलिंग इतनी खास नहीं रही है। और स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो टॉप क्लास के स्पिनर अश्विन जडेजा अभी तक टीम में। उनके पास जो इस टाइम है ना, दुनिया की फर्स्ट स्पिन अटैक है, बेस्ट स्पिन अटैक। दूसरे पे अफगानिस्तान आता है, फर्स्ट पे इंडिया है इस टाइम पे। आप देख लें अश्विन की अगर मैं बात करूँ, अक्षत की बात करूँ, उनके पास स्पिनर गिनवा रहा हूँ। और उसके बाद कुलदीप यादव, वन एंड ओनली। उसके बाद चहल। यार बैकअप पे उनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स पड़े हुए हैं। हमारे पास आप कोई मैन टीम में कोई अच्छा स्पिनर मुझे बता दे। आप टीम की बात कर रहे हैं, आप बेंच पे भी कोई बता दे। पाकिस्तान के पास एक स्पिनर है, नहीं है कोई भी स्पिनर भाई टीम में कोई नहीं है तो बेंच में क्या करेगा वो। टीम में तो पहले लाए कोई अच्छा प्लेयर, आप बेंच में बिठा रहे हो। देखें मेरी बात सुने, उसामा मीर अच्छा प्लेयर था, नो डाउट, अच्छा टैलेंट है, लेकिन हम उसको भी यूज़ नहीं करना आता हमें। यासिर शाह को भी यासिर शाह को यार टेस्ट के अंदर उस बंदे की कैसी परफॉर्म थी, टेस्ट के अंदर तो परफॉर्मेंस किस तरह की परफॉर्मेंस थी, उसको हम ODI में भी यूज़ कर सकते थे। उसको हमने सबसे पहले ये जुल्म किया, सिर्फ टेस्ट तक महदूद रखा, उसके बाद उधर से भी निकाल। एडम ज़ेम्बा को आपने देखा किस टाइप का प्लेयर है, उसको किस तरह ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रहा है और किस तरह ब्रांड फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में। यासिर शाह को हम ला सकते थे, इतनी स्विंग वो भाई करवा रहे, इधर भाई लेग स्टंप पे फेंक रहे हैं तो आगे ऑफ स्टंप को उड़ा देता है उसका बॉल। यार हमें प्लेयर बनाना नहीं आता, हमें ब्रांड नहीं बनाना। इंडिया से आप सीख लो यार। आप देख लें कुलदीप यादव की लाइन और लेंथ किस तरह की थी। शुरू में उसका पड़ा जाता, शुरू में आए थे हाथ उसका पड़ा नहीं जा रहा, फुल टॉसेस वो करवाए जा रहे थे।
तो विराट कोहली ने उसको बैठ के समझाया, उसके बाद मैनेजमेंट उसके ऊपर रखी, उसके ऊपर वर्क किया, उसको ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा हाथ है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन हमारे इधर जो लड़का आता है, जो भी यंगस्टर आता है, वो पहले से जो नेचुरल टैलेंट होता है उसी के ज़रिए एंड में जाके वो अपनी मेहनत से वो लेजेंड बनता है। इसको बनाया नहीं जाता हमारे क्रिकेट के अंदर। अगर मैं बात करूँ इंडिया में टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको बना दिया जाता है। इसीलिए उनकी टीम निखरती है, इसीलिए उनकी टीम दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके परफॉर्म करती है। हमारी टीम क्यों नहीं करती कि कहीं भी जाके बाहर के ममालिक में जाके, अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके हम इतनी शर्मनाक हार से दो चार हो जाते हैं। यार हालांकि हम तो लीगें भी खेलते हैं यार, एक्सपीरियंस भी होता है खिलाड़ियों को, फिर भी नहीं परफॉर्म। यार यही तो लीगें तो मसला है सारा कुछ, यही तो बंद करनी चाहिए। हमारे जो नेशनल, अगर मैं बात करूं हमारे जो बैकअप पे भी बैठे हुए हैं ना प्लेयर्स, उनको भी लीग की एनओसी नहीं देनी चाहिए। बैकअप पे जो प्लेयर्स हैं, मेन नेशनल टीम में खेलने वाले प्लेयर तो छोड़ें आप, जो बेंच कर रहे हैं, जो प्लेयर बैकअप पे रखे हुए हैं हमने, इस प्लेयर की रिप्लेसमेंट हो गई है। अगर मिसाल करें शाहीन की रिप्लेसमेंट आपने जूनियर को रखा है, वसीम को, तो उसको भी लीग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए भाई।